ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आपको वचन दिया था एक तरह से कि हम हर एक चैप्टर में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर अप करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना क्वेश्चन हो सके हम उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। सो गाइस, मैं अपने वादे पे कायम हूँ और अब आप भी अपने वादे पे कायम रहिए कि यदि आपको सीखना है तो आप रहिए और नहीं सीखना तो यू कैन गो फ्रॉम दिस चैनल। ओके, सो लेट्स कम ऑन द पॉइंट्स गाइस कि इस वीडियो में जो हमारा 5th चैप्टर है इसमें हम करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल आई थिंक देख लिया होगा। तो सिंपली गाइज मैं इसी में जो करना है मुझे काम वो मैं कर लेता हूँ। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा ना। तो गाइज इन सब का जो डेफिनेशन है यहाँ पर जो मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के मैं पढ़ाऊंगा वो आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको यदि आपको कहीं भी नोट डाउन करना होगा तो आप वहाँ से आराम से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो सिंपली गाइज मैं यहाँ से फिलहाल तो मैं ये सब हटा देता हूँ क्योंकि फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। बस हमें एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है इतना है ना वो हम रखेंगे। एंड मैं इसको भी हटा देता हूँ मैं क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत ना है। चलो हमारा इतना काम हो गया। ओके, एंड ऊपर का भी जो है ये सब मैं हटा देता हूँ मैं। एंड यहाँ पर सिंपली मैं क्या लिखूंगा, मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे गाइस, है ना। तो गाइस ध्यान रखना कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर है क्या, इन सब की डेफिनेशन आपको गाइज मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि इन सब की जो डेफिनेशन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि मैं गाइज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डेफिनेशन में बताते रह गया तो गाइज हमारी प्रैक्टिस उतनी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, उतना बता दूंगा कि आपको समझ आ जाएगा। ओके गाइज, तो ध्यान रखिएगा। ओके, देखो गाइज यदि मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कंट्रोल से पता चल रहा है कि हमें अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करना है ना। जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है, जो हमें प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाना है उसका हमें कंट्रोल करना है। अब वो कंट्रोल हम किस टाइप से करेंगे वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो गाइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए गाइज, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आप वीडियो को अलविदा मत करना अभी। यदि पूरा वीडियो देखने के बाद यदि नहीं समझ आता है तो आप मुझे डिसलाइक दे सकते हो फिलहाल तो मुझे। ओके, तो दुख तो मुझे होगा। चलो बाय द वे चलते हैं हम आगे की ओर। सो गाइज यदि मैं कंट्रोल स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी गाइज, 3 स्टेटमेंट है ना। पहला स्टेटमेंट क्या हमारे पास, पहला है हमारे पास कंडीशन। एक मिनट को मैं न्यू लाइन में कर देता हूँ फिलहाल तो कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके गाइज, पहला कंडीशनल या फिर जिसे हम ब्रांचिंग कहते हैं, BRANCHING, ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ब्रांचिंग स्टेटमेंट ओके, जिसमें हमारे पास क्या आता है गाइज, इफ आता है हमारे पास, इफ एल्स आता है हमारे पास, है ना। इफ एल्स आता है, मैं इसको साथ ही में करना था मुझे। स्टेटमेंट MENTS स्टेटमेंट्स हो गया, जिसमें क्या आता है गाइज, इफ आता है आपके पास, है ना। उसके बाद इफ एल्स आता है आपके पास, उसके बाद क्या आता है आपके पास, स्विच आता है, SWITCH स्विच आता है ना। ऐसे हमारे पास है ये ब्रांच स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं ना। अब सेकंड है हमारे पास लूप स्टेटमेंट आता है, लूप स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट आता है ना। इसके अंदर गाइज हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है फॉर लूप आता है हमारे पास, वाइल लूप हमारे पास आता है हमारे पास इसमें, एंड डू वाइल लूप हमारे पास इसमें आता है, डू वाइल, WHIL वाइल, डू वाइल लूप आता है। ओके गाइज, ये सब हमारे पास आता है लूप। एंड अब आगे यदि मैं लास्ट में बात करूँ, मैं गाइज मैंने ऊपर टूप लिख दिया है तो ध्यान दे देना, लूप है हमारे पास। ओके, अब मैं इसकी मैं बात करूं कि जो हमारा थर्ड है, थर्ड कौन सा हमारे पास, ब्रेक, जिसे हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं फिलहाल, ब्रेक स्टेटमेंट ना, ब्रेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना, ब्रेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। अब गाइस अब इसके अंदर कौन कौन सा आता है हमारे पास, पहला आ जाता है भैया ब्रेक दे दो, ब्रेक स्टेटमेंट आता है पहला, है ना। उसके बाद हमारे पास आता है कंटिन्यू। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है गाइज, उसके बाद हमारे पास आता है गो टू का स्टेटमेंट, है ना। सो गाइज ये जो हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का जो लूप्स है ना, इस यानी कि जो स्टेटमेंट्स है इसको हमें अच्छे से गाइज कवर अप करना है। यदि ये आपने कवर अप कर दिया तो आप किसी भी प्रकार को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो ना। सो गाइज इन सब की जो डेफिनेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहां से आप उसको पढ़ सकते हो ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम आगे की ओर कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इसमें से हमारा पहला है कंडीशन यानी कि ब्रांच, हमारा ब्रांच यानी कि ब्रांच स्टेटमेंट में हम इफ एल्स यानी कि स्विच का इन सब का यूज करेंगे। सो गाइस इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं इफ स्टेटमेंट का। यदि हमारा क्या होता है इफ, या फिर ऐसे करते मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, ठीक है। सो हमारा इतना काम तो गाइज हर जगह चल रहा था। अब उसके बाद गाइज इसमें ध्यान रखना कि हमें
इफ करना है ना, इफ स्टेटमेंट हमें लगाना है। यदि मैं पढ़ा तो पास होगा ना, ऐसे होगा ना। यहाँ पर कंडीशन हमें लगाने। अब कंडीशन गाइज किस टाइप से होगी, है ना, तो मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। सो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि हमें 3 नंबर यहाँ से निकालना है लूप के थ्रू, यानी कि इफ स्टेटमेंट के थ्रू हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पर डाटा टाइप्स जो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, ए बी एंड मैंने दे दिया सी, है ना, सी, और साथ में एक और दे देता हूँ मैं, बिग की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर बिग भी यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया। ओके, अब उसके बाद CLR नाम का मैंने आपको फंक्शन बताया था, यानी कि क्लियर स्क्रीन, ये भी आपको पुट कर देना है। उसके बाद जो आपको प्रिंट करवाना है गाइज, सी आउट, मैंने यहाँ पर रखा एंटर योर नंबर, एंटर योर 3 नंबर, एंटर योर 3 नंबर, 3 नंबर, है ना। यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर 3 नंबर को मैंने एंटर कर दिया है। अब न्यू लाइन के लिए मैंने एंडल नाम का फंक्शन मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया ना। अब मुझे क्या करना है गाइज, यहाँ पर मुझे 3 वेरिएबल्स यानी कि मुझे पुट करना है, जो मैंने डाला था ए, उसके बाद बी की वैल्यू एंड उसके बाद सी, है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली टर्मिनेट कर दूंगा। अब बिग के अंदर गाइस ध्यान से देखना, मैं क्या बता रहा हूँ मैं। अब बिग नाम का एक वेरिएबल है ना, बिग नाम का वेरिएबल के अंदर जो ए में जो टाइप करूंगा ना, यानी कि सी इनका मतलब होता था गाइस कि जो मैंने टाइप किया है, यानी कि यहाँ पर मैंने 3 बार नंबर टाइप किया है। एक डालूंगा तो ए के अंदर जाएगा, एंड सेकंड नंबर डालूंगा तो बी के अंदर, एंड थर्ड नंबर डालूंगा तो सी के अंदर जाएगा। तो ए के अंदर जो मैंने डाला था वो बिग के अंदर चला गया ना। ए के अंदर मैंने सपोज कि मैंने 1 नंबर डाला था ना, 1 टाइप किया था, तो वो किसके अंदर चला गया, बिग के अंदर, है ना। अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, इसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ से मुझे करना क्या है, यहाँ से मुझे एक स्टेटमेंट चालू करनी है ना। यदि कंडीशन सही होगी तो चलेगा ना। यदि क्या होगा, इफ कंडीशन, यदि इफ बी नंबर, यानी कि बी मान लो मैंने सेकंड क्वेश्चन डाला था, बी यानी कि 2 में डाला था, यदि क्या होता है, छोटा होता है बिग से ना। कंडीशन सही है, हाँ भैया सही है, ठीक है ना। तो हमारा लूप आगे चलेगा। अब वो इसके अंदर बेस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा, ठीक है। अब बेस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा कि बिग के अंदर असाइन हो जाएगा बी की वैल्यू। तो गाइस ध्यान रखना, जो कि यहाँ पर एक लॉजिक चल रहा है हमारे पास, एक लॉजिक को बस आपको पकड़ के रखना है। अब सिंपली बी के अंदर जो बी की जो वैल्यू थी वो बिग के अंदर आ गया ना। इतना कंफर्म हो गया गाइस, ओके। अब यहाँ से हमारे पास एक और लूप चलेगा। अब लूप क्या चलेगा कि यदि कंडीशन हमारे पास चलती है, यदि सी की वैल्यू जो मैंने टाइप किया था, यदि वो कम होता है किससे, बिग से कम होता है, तो क्या आएगा, वो आगे जाएगा, है ना। अब आगे जाएगा। अब वो क्या करेगा, हमारा टर्मिनेट होगा नहीं, वो आगे जाने के बाद क्या करेगा, बिग के अंदर वो सी की वैल्यू डाल देगा, यानी कि जो सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगी वो किसके अंदर आएगी, वो सबसे बड़ा वैल्यू बिग के अंदर आ जाएगी। ओके, अब बिग के अंदर कौन सी, सी की वैल्यू चली गई ना। तो गाइस यहाँ पे कंडीशन चलिए ना कि हमारा बड़ा है तो आगे जाएगा, छोटा है तो रुक जाएगा ना। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब सिंपली हमें करना क्या है, सी आउट आपको सिंपली प्रिंट करवा देना है, एंड आपको लिखना है योर लार्जेस्ट, योर LAR लार्जेस्ट नंबर ना, योर लार्जेस्ट नंबर इज हियर। आपका लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर आ गया है, जो आप देख सकते हो यहाँ से ना। फिलहाल तो रुक जाओ, अभी फिलहाल मैं दिखा रहा हूँ मैं। अब गाइस सिंपली आपको दिखाना क्या है, बिग, है ना, बिग दिखाना है ना आपको, यस आपको बिग दिखाना है। तो उसके बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली गेट CS नाम का मेरे पास ऑलरेडी फंक्शन था। ओके, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको मैं रन करके आपको दिखाऊंगा मैं। ओके गाइस, तो जैसे जब मैंने रन किया मैंने, है ना, ये मेरा रन हो गया। अब बोल रहा है कि भैया मुझे 3 नंबर यहाँ पर टाइप करके दे दो। तो मैंने दे दिया 1 गाइस, मैंने दे दिया 1 2 एंड 3, है ना। तो मैंने 3 नंबर दे दिया। अब यहाँ पर 3 जो है सबसे बड़ा नंबर है ना गाइस, समझ आ रहा है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो गाइस इसमें हमने देखा कि यहाँ पर क्या क्या हमने इफ स्टेटमेंट का हमने यहाँ पर यूज किया है ना। तो गाइस यदि आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके गाइस बताएं। एंड गाइस इफ का भी यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ही रोल है। सो हम क्या करेंगे इफ के लिए, यानी कि इफ एल्स के लिए ना, तो सिंपली मैं यहाँ से इसको रिमूव अप कर दे रहा हूँ मैं, या फिर इस बार मैं इसको रहने देता हूँ मैं। चलो एक बार रिमूव कर दे रहा हूँ ना मैं इसको, हम दोबारा से देख लेंगे इसको। ओके, अब मैं सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ से मैं 2 वेरिएबल्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ मैं, एंड मैंने A B को मैंने रख दिया है मैंने सिंपली। ओके, हमारा इतना काम हो गया। एंड यहाँ पर 3 नंबर की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया योर 2 नंबर ना, 2 नंबर यहाँ पर जो एंटर करना है वो यहाँ पर एंटर कर देना। अब यहाँ से हमें देखना है ना कि कौन सा नंबर है, यदि ये होगा तो प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा तो हमारे पास ये प्रिंट होगा। अब मैं यहाँ से C को भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ मैं, जो कि मैंने हटा दिया है। ओके,
ओके, अब यहाँ से गाइस देखो हमारा एक कंडीशन चलेगी ना। कंडीशन क्या चलेगी, यदि ए छोटा होगा बी से, यदि ए क्या होगा, सॉरी ए बड़ा होगा बी से, है ना, ए ग्रेटर देन बाय बी। सो गाइस इसको मैंने लेस देन का बता दिया था। सो गाइस सॉरी, सो देख लेना। ओके, यदि ए बड़ा होता है बी से, है ना, ए बड़ा होता है बी से, तो क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। प्रिंट क्या हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सी आउट करना है हमें, एंड अब यहाँ पर प्रिंट करना है ना। यदि हमारे कंडीशन सही है तो क्या बोलेगा, द हाईएस्ट नंबर इज दिस, या फिर आपका हाईएस्ट नंबर यहाँ पर है ना, द हाईएस्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, द हाईएस्ट नंबर इज, है ना। आप सिंपली मैंने क्या किया, इसको भी मैंने एक जो मुझे टाइप करना है ना, ए की मैं यानी कि ए का जो नंबर आया था, ए वेरिएबल के अंदर जो हमारा नंबर असाइन हुआ था वो यहाँ पर आएगा। ओके, एंड सिंपली क्या कर देना, यदि ये चला तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास और भी कोई ऑप्शन है ना, सी आउट, यानी कि फिर दूसरा हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, सी आउट दिस नंबर, या फिर मैं डाल देता हूँ दिस नंबर, डाल देता हूँ सिर्फ NUMB या दिस नंबर, गाइस मैं दिखाने के लिए डाल रहा हूँ आपको। ओके, एंड सिंपल यहाँ पर क्या टाइप, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, बी की वैल्यू आ जाएगी। आई होप गाइस कि आपको समझ आ रहा होगा। एंड गेटसीएस नाम का हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी है। अब मैं एक बार इसको रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो आउटपुट है वो किस टाइप से आएगा। एंड मैं ऐसे करता हूँ, मैं एंटर टू नंबर को इसको मैं, हाँ चलो ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। एंड अब मैं करता हूँ आगे की ओर प्रस्थान। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमें 2 नंबर डालना है, तो मैंने डाला 4 एंड मैंने डाला 7। एंड जैसे मैंने टाइप किया तो दिस नंबर आ गया 7, है ना। अब यदि मैं मान लो कि इसको रन करके यदि मैं यहाँ पर सेम नंबर डालता हूँ, मैं 2 एंड 2 डालता हूँ, तो क्या आएगा, नंबर 2 आएगा ना। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो गाइस ये छोटा सा एक प्रोग्राम था जिसमें हमने क्या किया था कि इफ एल्स के थ्रू हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया था। तो गाइस एक कैलकुलेटर भी आपको ऐसे मिल जाएगा। तो गाइस मैं आपको ये टास्क देता हूँ कि आपको कैलकुलेटर किस टाइप से बनाना है। ओके, अब अगले मैं बात कर रहा हूँ स्विच स्टेटमेंट की ना। तो ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल में, है ना। इसको यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया मैंने। एंड गाइज अब मैं जो बात करूँ, फिलहाल मैं इसको इतना रखता हूँ ना। अब मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, कमेंट आउट कर दिया स्विच STATEMENT स्विच स्टेटमेंट। सो गाइज अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्विच स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, सो गाइज ये काफी ज्यादा इजी है, तो आपको ध्यान से देखना है कि हम किस टाइप से यहाँ पर करेंगे। सो गाइज मैंने आपको बताया था कि हम एक इफ एल्स के थ्रू आपको एक कैलकुलेटर बनाना ना। अब मैं क्या करूंगा, एक स्विच स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर एक कैलकुलेटर बनाऊंगा। तो आप ध्यान से देखना कि यहाँ पर एक्चुअल में काम किस प्रकार से हो रहा है। तो सिंपली हमारा जो थर्ड है, यहाँ पर एक कैलकुलेटर हम क्रिएट करेंगे। अब क्रिएट करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा वेरिएबल्स होना चाहिए। पहला नंबर की इंट में हमारे पास जो होना चाहिए, एक कैर नाम का होना चाहिए ना, CH नाम से मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। एंड उसके बाद मुझे फ्लोट टाइप में भी हाथ पर आ सकता है, फ्लोट टाइप में ना। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो यदि नहीं पता तो गाइज उससे पहले वाली जो वीडियो है वो आप देख लीजिए, RESULT रिजल्ट। और हमें यहाँ पर A एंड B की हमें वैल्यू चाहिए और उसका रिजल्ट चाहिए, सिंपली बस इतना सा है। और इतना हमारा काम हो गया। ओके, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब हमें सिंपली क्या करना है, जो आपको प्रिंट करवाना है तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर देना है। एंड मैंने यहाँ पर लिखा कि एंटर द टू नंबर। यहाँ पर आपने जो भी नंबर डालते हैं यहाँ पर डाल दिया है। एंड अब आपको क्या करना है, न्यू लाइन की ओर चले जाना है, यानी कि नीचे चले जाना है। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब मुझे यहाँ पर 2 वैल्यू मुझे चाहिए भी, तो मुझे चाहिए था A की एंड B की मुझे वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया A एंड B की वैल्यू। ओके, आप सिंपल मैं क्या करूँगा गाइज, यहाँ पर मैं कुछ और भी कुछ डेकोरेट करना चाहता हूँ ना, सी आउट। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ से डेकोरेट करूँगा। मैं डेकोरेट गाइज कैसे करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से एपोस्ट्रोफी लगाऊंगा, सारे सारे कमेंट उसमें आउटपुट आएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑपरेशन, यानी कि जो भी हमारा काम होगा यहाँ से वो स्टार्ट होगा ऑपरेशन से। ओके, एंड मैंने इसको क्लोज कर दिया मैंने। ओके, एंड सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको एंड एल से मैं ऐसे नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँगा। अब गाइज यहाँ पे क्या करना, अब हमें सबको जितने भी हमारे पास ऑपरेटर यानी कि ऑपरेशंस हैं यहाँ पे हमें परफॉर्म करवाना है, यानी कि प्रिंट करवाना है ना। तो सी आउट हमारे पास, सी आउट में हमारे पास पहला कौन सा है, पहला है हमारे पास एडिशन का, है ना, पहला एडिशन का। तो मैं इसको एडिशन ऐप कर देता हूँ मैं।
ADDITION एडिशन। ओके, अब हमारा इतना काम हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं एंड एल कर दूंगा, मैं एंड एल यानी कि न्यू लाइन के लिए। अब मैं आगे की ओर जाऊँगा, फिर दोबारा से मेरे पास सी आउट है। अब किसके लिए, ये रहेगा सेकंड के लिए ना। अब सेकंड हमारे पास कौन कौन सा है, सेकंड है माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का, तो SUBTRACTION सब्ट्रैक्शन हमने यहाँ पर डाल दिया। एंड इसको भी मैंने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, मैंने A एंड L से टर्मिनेट कर दिया। ओके, एंड थर्ड हमारे पास सी आउट, एंड ये हमारे पास है थर्ड, एंड ये हमारे पास क्या आएगा गाइस, इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं ना, एपोस्ट्रोफी लगा दिया हमने, एस्टेस लगा दिया हमने, और ये हमारे पास है मल्टी MULTIPLY मल्टीप्लाई। सिंपली हमारे पास मल्टीप्लाई का है, एंड सिंपल मैंने इसको भी मैंने एंड एल कर दिया है गाइज। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा ना। एंड दोबारा से मैंने सी आउट कर दिया मैंने। तो गाइज देखो, यदि आप समझना चाहते हो तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगा, इसमें ऐसे तोप मारने वाली चीज़ नहीं है कि नहीं समझ आएगा। ओके गाइज, अब सिंपल, अब हमें लास्ट में क्या करना है, अब हमें करना है डिवाइड। तो DIVID डिवाइड, हमें सिंपल डिवाइड करना था, तो मैंने डिवाइड भी कर दिया। एंड मैं सिंपल इसको भी मैं एंड एल कर दूंगा, जो कि मैंने कर दिया है एंड एल। ओके, चलो हमारा इतना काम हो गया गाइज। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सी आउट में एक लास्ट में यहाँ से कुछ प्रिंट कर देता हूँ, मैं एक कुछ यानी कि न्यू लाइन है ना, दोबारा से लाइन यानी कि एक नेक्स्ट लाइन में, फिर दोबारा से यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, मैं वहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा कि आपको जो भी ऑपरेटर्स चाहिए वो आपको यहाँ पर प्रिंट करना है ना। तो ENT एंटर द ऑपरेटर, एंटर द ऑपरेटर्स है ना, एंटर द ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेटर। ये सिंपली हमारा इतना काम हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इसको टर्मिनेट कर दूंगा, इतना हमारा काम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक यानी कि जो मैं टाइप करूँगा ना, यानी कि कैरेक्टर टाइप में होगा ना, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ से सी इन लगाऊंगा ना, सी इन नाम का फंक्शन मैंने आपको बताया था। अब मैं यहाँ पे क्या रखूँगा गाइज, CH मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया। ओके गाइज, ऊपर देख लेना। अब गाइज यहाँ से हमारा एक शुरुआत होती है आगे की ओर ना, यानी कि एक स्विच नाम का हमारे पास स्टेटमेंट था जो मैंने बताया था। अब गाइज उसका यानी कि उसका एक स्टेटमेंट देखना कि वो किस टाइप से हम इसको डिक्लेयर करते हैं ना, उसका सिंटैक्स किस टाइप से है। पहला हमारे पास आएगा स्विच आएगा, अब स्विच के बाद आएगा पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर हमें डिफाइन करना है ना, यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना है, पैरामीटराइज करना है जो हमने ऊपर में यानी कि प्रिंट करवाया है ना। अब इसके अंदर हमें काम करना है। अब काम गाइज कैसे करना है, ध्यान से देखना। हमें पहला करना है कि केस 1 है ना, केस आपके पास है पहला है, यानी कि आपके पास कितने केस है, 1 2 3 4, यानी कि आपको 4 टाइम यहाँ पर क्या करना है, केस 4 होगा ना, केस 4। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, RESULT रिजल्ट चाहिए। अब गाइज रिजल्ट आएगा कैसे आएगा, जब A प्लस में B होगा जब आएगा ना। एंड सिंपल इसको क्या कर देना, टर्मिनेट करके इसको ब्रेक कर देना। हमारा एक स्टेटमेंट तैयार हो गया है ना। अब गाइज वैसे हम सिंपली बाकियों में भी करेंगे, थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ, नीचे कर देता हूँ मैं। ओके, हमारा इतना काम हो गया, ठीक है। अब गाइज देखो, स्विच है, मुझे किसका स्विच करवाना था गाइज, कैर का ना, यानी कि मुझे जाना है ऊपर में, यानी कि कैर टाइप में जाना है। तो हमारा स्विच यानी कि केस 1 हो गया। अब ऐसे मुझे क्या करना है, केस 2 में भी ऐसे करना है ना, तो मैं यहाँ पर रुकूंगा, मैं केस 2 है ना, केस 2 हो गया। अब यहाँ पर मैं सिंपली रिजल्ट चाहिए मुझे, RESULT रिजल्ट चाहिए मुझे। अब रिजल्ट के अंदर यदि मैं चाहता हूँ मैं A माइनस B है ना, माइनस B हमारे पास आए, तब किसकी वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्शन की ना। तो मैं इन सब को केस को मैं कॉल करवा सकता हूँ मैं। ओके, हमारा हो गया। अब उसके बाद केस 3 चाहिए, हमारा केस 3 क्या था, केस 3 में हमें चाहिए था रिजल्ट तो हमें चाहिए, लेकिन अब रिजल्ट में सॉरी यहाँ पर मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, जबकि मुझे माइनस लगाना था मुझे। ओके, अब A, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या मुझे चाहिए, मल्टीप्लाई, तो मैंने एस्टेरिस्क लगा दिया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया B है ना। ओके, एंड मैंने सिंपल इसको भी मैंने टर्मिनेट किया एंड इसको मैंने ब्रेक कर दिया। ये हमारा सिंटैक्स है। ओके, एंड उसके बाद हमारे पास केस 4 है हमारे पास। अब केस गाइज 4 में क्या आएगा, उसके बाद आएगा रिजल्ट, हमें चाहिए था रिजल्ट चाहिए था। अब रिजल्ट किसकी चाहिए मुझे, A यदि डिवाइड होगा तो B के साथ, वो हमें यानी कि A डिवाइड होगा B के साथ, यानी A एंड डिवाइड B, जो इसका रिजल्ट आएगा वो, जो इसका आंसर आएगा वो रिजल्ट के अंदर असाइन हो जाएगा। एंड उसके बाद हमें सिंपली क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है ना। सो गाइस इसका याद रखना, इसका एक हमारे पास एक और है केस जो ये डिफॉल्ट लेता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक के बाद आपको क्या करना है, डिफॉल्ट आपको कर देना है।
DEFAULT आपको सिंपली डिफ़ॉल्ट कर देना है, जो मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर दिया है, एंड इसको क्लोज कर देना है। ओके, तो गाइस इतना काम होने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको यानी कि इसके बाद आपका कोई भी ऑपरेटर नहीं है ना, तो उसके बाद जो टाइप करवाना चाहते हो तो यहाँ पर सिंपली टाइप करवा देना। सी आउट मुझे टाइप करवाना है। आप सी आउट में मुझे टाइप क्या करवाना है कि wrong 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 ऑपरेटर OPERATOR wrong ऑपरेटर, यानी कि कोई दूसरा ऑपरेटर टाइप करते हो तो आपका ये वाला प्रिंट हो जाएगा ना। ओके गाइस, हमारा इतना काम हो गया है एंड मैंने सिंपल इसको टर्मिनेट कर दिया है। आई होप कि गाइस हमारा इतना सा यानी कि इतना हमारा काम हो गया है। आप सिंपली करना क्या है, अब हमें आगे जाना है। एंड गाइस इसका याद है ना, हमारा सिंटेक्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहा था, तो सिंटेक्स के बाद यानी कि इसके बाद यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा हमारा। ओके, एंड अब इसके बाद आपको जो प्रिंट करवाना है यहाँ पर प्रिंट करवाना, मुझे प्रिंट करवाना है न्यू लाइन के बाद मुझे यहाँ पर जो प्रिंट करवाना है कि द रिजल्ट इज यहाँ पर, या फिर द कैलकुलेटर CALCULATOR द कैलकुलेटर इज हियर। ठीक है, द कैलकुलेटर योर नंबर, द कैलकुलेटर रिजल्ट डाल देना, RESULT रिजल्ट मैंने सिंपली डाल दिया है एंड आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको सिंपली ऐसे टर्मिनेट कर देता हूँ। ओके, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। सो गाइज मुझे टर्मिनेट तो करना है, लेकिन क्या करना है, मुझे रिजल्ट चाहिए ना, RESULT मुझे सिंपली रिजल्ट चाहिए था, जो मैंने रिजल्ट यहाँ पर दे दिया है। ओके, एंड मैंने सिंपली इसको टर्मिनेट कर दिया है और हमारा गेट चेंज नाम का फंक्शन ऑलरेडी था, तो हमारा सब कुछ डन हो गया है। ओके, अब सिंपली मैं इसको कंपाइल करूंगा सबसे पहले गाइज। अब कंपाइल का मतलब ये है कि मैं चेक करूंगा ना कि गलत कहाँ हो रहा है, यानी कि हमारे पास 3 जगह एरर आ रहा है ना। अब देखो एरर कहाँ आ रहा है, पहला नंबर की यहाँ पर हमने एंड एल डालना था यहाँ पर, यानी कि इस 2 जगह पे मैंने गलत कर दिया है ना। एंड अब अगला हमारे पास क्या बता रहा है कि पहला फंक्शन स्विच में भी गलत है ना, SWITCH आएगा। ओके, यानी कि इतने जगह हमारे पास गलती है, तो SWITCH स्विच हो गया। ओके, ठीक हो गया स्विच। अब उसके बाद हमारे पास ये एंड एल का था, इसको मैंने एंड एल कर दिया, एंड नीचे वालों को भी मैंने एंड एल कर दिया, है ना गाइस। अब मैं इसको सिंपली कंपाइल करूंगा तो हमारे पास एक भी एरर नहीं आएगा। ओके, वेल डन। ओके, अब सिंपली मैं इसको प्रेस करूंगा मैं, एंड इसको मैं रन करूंगा मैं। सो गाइस जैसे जब मैंने रन किया तो अब यहाँ पर बताएगा कि भैया तुम यहाँ पर 2 नंबर दे दो मुझे कोई भी, यानी कि जो भी आपको ऑपरेट करना है ना। तो मैंने दे दिया भैया 12 और 10 मुझे इसको ऑपरेट करना है ना। अब ये बताएगा कि भैया बता दो कि कौन सा तुम यहाँ से स्विच करना चाहते हो ना, ऐड करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड। तो मैंने बोला कि भैया तुम मुझे ऐसा करो कि मुझे दे दो डिवाइड करके, नहीं मुझे मल्टीप्लाई करके दे दो। तो मैं सिंपली 3 टाइप करूंगा एंड मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो भैया देख लो रिजल्ट आ गया हमारे पास 120। आई होप गाइज कि आपको ये समझ आ गया होगा। गाइज देखो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, यदि आप सीखना चाहते हो तो गाइज आप सीख सकते हो। ओके, इसमें तोप वाली चीज नहीं है। सो गाइस जैसे अभी हमने इसमें करा, यानी कि यहाँ पर एक हमने सिंपल सा एक कैलकुलेटर बनाया। सिंपली आप क्या कर सकते हो कि आप एक मंथ नेम का भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ओके गाइस, सो आई होप कि यहाँ तक मेरी वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड ये समझ आया होगा, क्योंकि गाइस काफ़ी ज़्यादा इजी था इसमें एंड ऐसा कुछ है नहीं। तो गाइस यदि आपको मेरी वॉइस ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप सिस्टम यानी कि सेटिंग पे जाके वहाँ से इसको यानी कि कम कर सकते हो, यानी कि इसके साइज़ को कम कर सकते हो एंड स्पीड को कम कर सकते हो। तो गाइस अब हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो कौन सा है, लूप स्टेटमेंट का। तो यहाँ से मैं सिंपल एक न्यू फाइल ओपन कर ले रहा हूँ मैं, एंड सिंपली गाइज उससे पहले मैं इसको डाउनलोड सेव कर ले रहा हूँ। तो गाइज मैंने इसको सेव कर लिया। किस नाम से मैं सेव कर रहा हूँ मैं, तो गाइज हम कर रहे हैं लूप। तो मैंने डाल दिया loop.cpp के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल को मैंने सेव कर। स्ट्रक्चर है वो हम पहले यहाँ पर तैयार कर लेते हैं, #include iostream.h। ओके, उसके बाद हमारे पास था #include conio.h। ओके, आई होप गाइस कि इतना आपको कवर अप होगा। उसके बाद हमारे पास क्या था गाइस, उसके बाद हमारे पास void main आपको ऑलरेडी मैंने सब बता दिया, तो आप एक बार प्रीवियस में जाकर एक बार देख लेना। एंड गेट चेंज नाम का फंक्शन जो किस लिए यूज़ होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमें काम करना है। ओके, तो पहला हमारे पास है डाटा टाइप, जो मैंने यहाँ पर रखा है एंड
एंड मैंने रख दिया आई एंड सम रख देता हूँ ना, सम। वैसे मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन क्या था कि हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करना है, उसका सम निकालना है एंड उसका एवरेज निकालना है। हमें कौन से स्टेटमेंट के थ्रू? हमें लूप स्टेटमेंट के थ्रू हमें निकालना है ना, यानी कि 4 स्टेटमेंट के थ्रू हमें निकालना है 4। तो क्या याद रखना। अब मैं यहाँ पर पहले इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ कि भाई सम के अंदर मैंने 0 वैल्यू दे रखा है, यानी कि सम क्या है? नल है ना। अब के बाद मैंने क्या किया, फ्लोट में भी आ सकता है ना, एवरेज तो फ्लोट में आएगा ना, तो मैं उसको एवरेज कर देता हूँ मैं AVG, है ना, AVG शॉर्ट में ना। ओके, अब उसके बाद CLRSCR नाम का फंक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने। अब गाइज अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं अब यहाँ से जो मुझे प्रिंट करवाना है ना, सी आउट, अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है कि आपको जो एंटर, यानी कि जो भी नंबर एंटर करना है वहाँ पर डालना है ना, ENTR, एंटर द 10 डिजिट नंबर। यहाँ पर आपको 10 नंबर की संख्या, यानी कि 10 संख्या यहाँ पर आपको एंटर करना है ना। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली एक न्यू लाइन के लिए बोलूँगा, भैया एक न्यू लाइन दे दो। तो इसने बोला चलो ठीक है भैया, हम तुम्हें एक न्यू लाइन देते हैं ना। तो गाइज अब यहाँ से देखना, अब यहाँ से हमारा एक लूप चलता है फॉर लूप का ना। अब फॉर लूप गाइज मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे पास 3 एक्सप्रेशन थे, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 एंड एक्सप्रेशन 3। तो अब यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे उसको। अब आई के अंदर गाइज क्या, अब आई के अंदर मेरे पास 0 वैल्यू है ना, ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आई के अंदर 0 आ गया, ओके। अब आई चेक करेगा क्या आई लेस देन है या फिर इक्वल है किसके, 9 के, यानी कि 9 के अंदर हमें डालना है ना। यदि वो चेक करेगा कि 9 से बड़ा है तो टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि हमारा स्टॉप हो जाएगा ना। यदि 9 से छोटा, यानी कि क्या बोलेगा, आई लेस देन इक्वल टू 9 या फिर इक्वल, यानी कि 9 के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है, तो हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट हो जाएगा ना। अब गाइस ध्यान से रखना, अरे यार मैं समझा नहीं पा रहा ना तुम्हें। तो गाइस यहाँ पर हमारा फॉर लूप का यहाँ पर एक ये फंडामेंटल है कि पहला नंबर की आई के अंदर मैंने 0 असाइन कर दिया है एंड आई लेस देन इक्वल टू 9, यानी कि जो आई की जो संख्या है वो 9 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी कि ये कंडीशन सही है तो ट्रू है, यानी कि आगे जाएगा। अब उसके बाद ये चेक करेगा यानी कि क्या मतलब कि ये बढ़ता जाएगा ना। उसके बाद चेक करेगा बड़ा है, हाँ, यानी कि लेस देन या फिर इक्वल है या फिर बड़ा है तो छोड़ देगा, यदि छोटा है इससे तो टर्मिनेट होगा, यानी कि उतने टाइम तक ही चलता रहेगा जब तक हमारा 10 यानी कि 9 नंबर तक यानी संख्या हमारे पास आ ना जाए ना। इतना हमारा काम हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर काम होगा। अब सिंपल क्या काम होगा कि सिंपली मुझे यहाँ पर टाइप करना है ना, सी इन के अंदर मुझे टाइप करना है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि सी इन हम किस लिए यूज़ करते हैं, इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं। और इनपुट मुझे देना था 9 देना, यानी कि n देना था ना, इनपुट मुझे देना था n, जो कि मैंने दे दिया है। अब मुझे गाइस क्या करना है, मुझे सम की वैल्यू चाहिए। सम में कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे, सम की, एंड उसमें प्लस होना चाहिए कौन सा, n की नंबर, है ना, जो मैंने नंबर दिया है वो, और n की नंबर इसमें प्रिंट होनी चाहिए। हमारा इतना काम हो गया। अब मैंने इसको टर्मिनेट भी कर दिया, ओके। गाइस ध्यान से देखना हमारे पास क्या आएगा, n की वैल्यू कहाँ पर आएगी, इसके अंदर आएगी जो मैंने यहाँ पर डाला था ना। अब सम की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आएगी। आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, 0 डाल दिया, यानी कि 1 मैंने टाइप किया। अब मान लो कि 1 यहाँ पर आता है, अब 1 चेक करेगा कि 9 से क्या छोटा है या बड़ा है। यदि 9 से छोटा है तो यस हमारे पास आगे जाएगा, फिर दोबारा से जाएगा, फिर कंटिन्यू ऐसे रोटेट होते रहेगा ना, यानी कि 9 टाइम तक 9 बार ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। आप कंडीशन यानी 10 डालोगे तो क्या 10 बड़ी है आई की संख्या से, 10 बड़ी है यस, तो टर्मिनेट हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम यहीं पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें सिंपल आगे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है ना, प्रिंट। तो सी आउट मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या करा कि आपका जो नंबर यानी कि सम, द सम इज हियर, द सम इज, है ना, जो सम निकलेगा वो यहाँ पर आएगा। अब गाइस सम निकालना है, किसका निकलेगा, सम का निकलेगा ना, सम निकालना था। अब सिंपली मैं एंड एल कर दूंगा, मैं एंड एल, जो कि मैंने कर दिया है। एंड अब मुझे क्या निकालना है गाइस, एवरेज निकालना है ना। अब एवरेज के लिए गाइस क्या था, इसका एक हमारे पास फॉर्मूला है, सम को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, यानी कि 10 नंबर की संख्या के साथ, हमारा इतना काम हो जाएगा। अब सिंपली मैं इसको भी मैं प्रिंट कर दूंगा ना कि योर एवरेज, इसका आ जाएगा योर एवरेज इज, है ना, योर एवरेज इज, आपका एवरेज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, AVG को मैं भाई बुला लूँगा कि भैया अब आ जाओ, अब तुम्हें यहाँ पर अपना
क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। तो इसने बोला चलो ठीक है भाई, दे दिया इसने। अब सिंपली गेट केस नाम का फंक्शन था, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर नीचे मैंने दे दिया है। एंड सिंपली अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि कहीं एरर तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि 4 जगह एरर आ रहा है ना। अब एरर कहाँ कहाँ आ रहा है, पहला नंबर की हैश इंक्लूड में गलती है। ओके चलो ठीक है भैया, मैंने देखा नहीं। उसके बाद सी आउट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा सी आउट यानी कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम है, क्या बता रहा है कि आइडेंटिफाई यानी कि सी आउट यानी कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ओके ये भी हम देख लेते हैं। उसके बाद एंड एल यानी कि यहाँ पर भी कुछ अनसिम्बल है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये पहले बता रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बता रहा है, सी इन के अंदर अनडिफाइंड सिंबल है ना। ठीक है ओके, अब भाई देखो अब यहाँ पर क्या बता रहा है ना, एंड आई एंड सम हमने दे दिया था। ठीक है, अब पहला हम धीरे धीरे एक बार हम क्या कर लेते हैं, इन सबको सेट कर लेते हैं। हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड कोनी.h, उसके बाद सम। अब उसके बाद क्या था हमारे पास, सी आउट है ना, सी आउट क्लियर स्क्रीन के बाद हमारे पास था सी आउट। अब यहाँ पर देख लेते हैं सी आउट में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास एंटर द 10 नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे एक बार लूप देख लेते हैं। लूप क्या चल रहा है कि आई 0 टाइम चल रहा है, यानी कि आई के अंदर 0 साइन हो गया और आई 9 टाइम तक चलेगा। उसके बाद आई क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब उसके बाद इसके अंदर हमने क्या चलाया, सी इन एंड इंसर्शन हमने चला दिया ना, एन, और उसी के साथ हमने सम की वैल्यू और एन की वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। ओके ठीक है, हमारा इतना काम हो गया। ठीक है, अब गाइज यदि आप रन करोगे तो रन हो जाएगा, क्योंकि हैश इंक्लूड के अंदर क्या था ये डिफाइन नहीं हो रहा था, इसीलिए कुछ एरर आ रहा था। ओके, अब मैं दिखा देता हूँ मैं 0 एरर के साथ। ओके, एंड सिंपली अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करके दिखा दूंगा। अब मुझे बता रहा है कि यहाँ पर 10 नंबर की संख्या पर टाइप करके दे दो। तो मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ, मैं यदि यहाँ पर मैं डालता हूँ, यदि 1 डालता हूँ ना, तो क्या आएगा कि टोटल सम आ गया 46 और इसका एवरेज आ गया 4 है ना। गाइस यदि समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं गाइस, ये थोड़ा अच्छा लग गया। अब अगला है हमारे पास वाइल लूप का। वाइल से पहले था हमारे पास एक डू वाइल का, वो हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद है हमारा है वाइल लूप। अब वाइल लूप का गाइस हम किस प्रकार से करेंगे वो हम एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें हम कवर अप करेंगे। ओके, तो सिंपल यहाँ से मैंने एक न्यू फाइल मैंने ले लिया मैंने, एंड ओके न्यू फाइल ले लिया मैंने। एंड सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको फिलहाल मैं रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, मैं बता दूं कि हम इसमें वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे तो हम किस हिसाब से करेंगे, आइए देखते हैं। तो गाइज हम सबसे ज़्यादा इसमें क्या करेंगे, एक प्रोग्राम के थ्रू हम इसमें एक प्रोग्राम के थ्रू हम इन सब कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, है ना। एक डॉट चल रही है, इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने लिखा किस टॉपिक के ऊपर है, ये पहला नंबर की वाइल लूप के ऊपर है भैया, वाइल लूप है ना, वाइल लूप। एंड क्वेश्चन गाइज किस टाइप का, हमें यहाँ पर 10 नंबर निकालना है, उसको उन सबको भी हमें सम करना है ना, सम विद एवरेज है ना, विद एवरेज AVG, हमें सम भी निकालना है और उन सबका हमें एवरेज भी निकालना है। अब सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा ना, यानी कि डाटा टाइप हमने दे दिया इंटीजर। अब इंटीजर टाइप में हमने दे दिया एन एंड आई हमने दे दिया, एंड एक और हमें देना है क्या, सम। अब सम के अंदर मैंने डिफाइन कर दिया भाई, सम के अंदर 0 वैल्यू यानी कि पूरी खाली है ना। अब उसके बाद मैंने दे दिया फ्लोट। अब फ्लोट के अंदर मैंने क्या दिया, फ्लोट के अंदर मैंने दे दिया एवरेज, उसको मैंने टर्मिनेट कर दिया। अब CLRSCA नाम का फंक्शन था जो मैंने यहाँ पर दे दिया, है ना, तो हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है, सी आउट हमें प्रिंट करना है ना। अब प्रिंट क्या करना है, जो भी आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हो, तो एंटर द 10 नंबर, एंटर द 10 नंबर। मैंने सिंपल यहाँ पर 10 नंबर को यहाँ पर एंटर कर दिया है, फिलहाल तो अभी क्या नहीं, वो मैं बाद में कर दूंगा मैं। ओके, अब उसके बाद मैंने मुझे न्यू लाइन में जाना था, तो मैंने एंड एल को मैंने बुलाया एंड चला गया मैं न्यू लाइन पर। अब यहाँ से गाइस क्या चलेगा, अब आई के अंदर 0 वैल्यू यहाँ पर मैंने असाइन कर दी। अब मैंने इसको बोला कि आई के अंदर अब 0 वैल्यू है, तो इसने बोला चलो ठीक है भाई, आई के अंदर 0 वैल्यू है ना। अब यहाँ से मैं एक वाइल लूप चलाता हूँ मैं। अब वाइल लूप चलाया मैंने, अब वाइल लूप के अंदर हमारे पास एक कंडीशन चलेगी, यानी स्टेटमेंट चलेगा ना। अब स्टेटमेंट क्या चलेगा कि आई क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, 9 के, यानी कि
9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 तक हमारे पास संख्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 10 संख्या हो गई। अब ये चलो ठीक है, ये कंडीशन हमारी सही चलेगी। तो अब ये क्या होगा, बेस ब्रैकेट के अंदर इसके अंदर हमें काम करना है ना। अब क्या काम करना है कि Cn हमें कुछ डालना है, पुट करना है। अब क्या पुट करना है, हमें n की वैल्यू हमें डालनी है। अब सिंपली हमें इसको भी सम कर देना है। अब सम के अंदर क्या करेंगे, सम प्लस में n की वैल्यू, यानी कि इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर सम हो जाएगी। अब वो किसके अंदर आ जाएगा, सम के अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद हम क्या कर देना, सिंपली i को हमें इंक्रीमेंट कर देना। अब यहाँ पर गाइस देखो, हमने व्हाइल लूप चलाया, ओके। सबका एक अपना अपना यहाँ पर रूल है, फंडामेंटल है, तो ध्यान से देखना गाइस। सी आउट हमें सिंपली अब प्रिंट करना है। तो मैंने डाला योर सम इज हेयर, योर सम इज हेयर। आपका जो सम है वो यहाँ पर है, तो देख लेते हैं हम। अब मैंने सिंपली क्या किया, मुझे सम निकालना था ना, तो मैंने सम का आपको बुला लिया एंड एल कर दिया मैंने, ओके। अब मुझे क्या करना, अब मुझे एवरेज भी निकालना है, तो एवरेज का क्या फॉर्मूला है, सम को डिवाइड करना है किससे, 10 से। हमारा इतना काम हो जाएगा, तो ये इसका एवरेज निकल जाएगा ना। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, सी आउट को मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर, कि एवरेज ना, एवरेज इज हेयर। तो यहाँ पर हमारा एवरेज आ जाएगा। एंड अब मैं क्या करूँगा, सिंपली AVG एवरेज को मैं कॉल करूँगा एंड सिंपली इसको मैं टर्मिनेट कर दूंगा एंड एल से ना। एंड एल लगा के मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। एंड गेट सी नाम का हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी था नीचे। अब मैं इसको सिंपली एक बार रन करके दिखा देता हूँ। मैं अभी कंपाइल नहीं करवा रहा हूँ मैं। ओके गाइस, सो ये हमारा चल गया। अब बता रहा है कि 1 से लेकर, यानी कि यहाँ पर हमें 10 वैल्यू डालनी है ना। तो मैं डालता हूँ 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइस इन सब का जो सम आ गया 48 आ गया एंड एवरेज आ गया 4, है ना। आई होप गाइस कि ये व्हाइल लूप के थ्रू हमने किस टाइप से किया है, किस प्रकार से किया है। तो गाइस आपको ये सब की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब कुछ हो पाएगा। ओके गाइस, यदि मैं यहाँ पर कंडीशन यदि बढ़ा देता हूँ ना, तो हमारी कंडीशन भी आगे चल जाएगी। 9 तक है, यदि आप 10 तक रखना चाहते हो तो 10 तक कर देना, 20 तक रखना चाहते हो तो 20 तक कर देना, है ना। यहाँ से हम एक टेबल भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हमारा एक इस टॉपिक यानी कि इस स्टेटमेंट का हमारे क्लास था, तो वो मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से करना है। डू व्हाइल लूप का हमें सिंपल इसी प्रकार से करना है एंड डू और व्हाइल लूप का भी इसमें यूज करना है। ओके गाइस, तो हमारा एक नेक्स्ट यानी कि लास्ट टॉपिक था हमारा ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट। तो मैं एक न्यू ऐसे फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं एंड इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। फिलहाल में ये मेरा पुराना वाला यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। गाइस ध्यान रखना, मैं भी जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपको करवा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, है ना। ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट। तो हम यहाँ से ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट के ऊपर हम कवर अप करेंगे। अब वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, आ जाओ। को ठीक है, तो फिलहाल मैंने ऐसे कर दिया। ओके गाइस, यहाँ पर तो इसको स्पेस में दे देता हूँ कि पता चले। ये हमारा है ब्रेक स्टेटमेंट का। ओके गाइस, यानी कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ब्रेक कंट्रोल स्टेटमेंट। यदि मैं बात करूँ ब्रेक में हम क्या क्या कवर अप करेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक ब्रेक स्टेटमेंट था जो पहला स्टेटमेंट है, तो हम एक उसका पहला एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ना। तो गाइस देखो, ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने कई सारा हमने एक प्रोग्राम बना लिखा है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारा टर्मिनेट हो जाए, है ना। तो वहाँ पर हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, यानी कि इस स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे, वो है ब्रेक, है ना। तो चलिए अब किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर था जो मैंने आपको जो ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड अब सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इंटीजर में जाऊँगा मैं एंड यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर रख दिया आई एंड एंड। तो आप बेसिकली गाइज ए एंड बी भी आप रख सकते थे, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया फिलहाल। एंड सी आउट मैंने करा सी आउट। अब मुझे क्या प्रिंट करना था गाइज, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर कर देता हूँ मैं, सी आउट। अब मुझे यहाँ पर एंटर क्या करना है गाइज, यहाँ से मुझे 1 से लेकर 50 तक की गिनती यहाँ पर मुझे एंटर करवानी है ना। तो एंटर द नंबर 4
1 to 50 तक। तो यहाँ तक मुझे 1 से लेकर 50 तक मुझे नंबर को यहाँ पर काउंट करवाना है और यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का हमें यूज़ करना है। ओके गाइस, तो ध्यान रखते हैं। आ जाओ, अभी तक हमारा काम हो गया। ओके, अब मैंने इसको सिंपली टर्मिनेट कर दिया। अब सी इन जो मैंने करवाया था, अब यहाँ पर मुझे एन की वैल्यू डालनी है जो मैंने डाल दिया है। एंड सी आउट, मुझे यहाँ पर क्या करना है, पहला नंबर की मुझे एंड यानी कि न्यू लाइन में जाना है। एंड मुझे सिंपल यहाँ पे क्या करना है, सर्च बिगिन ना, तो 10 सर्च स्टार्ट, यहाँ से सर्च आपका स्टार्ट हो जाएगा। सर्च स्टार्ट नाउ मैं कर देता हूँ फिलहाल। ओके, हमारा इतना काम हो गया। एंड सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको भी एंड एल कर दूंगा मैं, यानी कि न्यू लाइन में। हमारा इतना काम हो गया। अब यहाँ से हम एक लूप चलाएंगे, फोर लूप चलाएंगे। और फोर लूप के अंदर क्या करेंगे, हम आई के अंदर वन यहाँ पर असाइन कर दिया हमने, यानी कि आई हमारा 1 हो गया है। अब 1 चेक करेगा ना, 1 यानी कि आई था 1 लेस देन है या फिर इक्वल है किसके, 50 के इक्वल है या फिर लेस देन है। यदि कंडीशन सही है तो हमारी कंडीशन यानी कि ये आगे इंक्रीमेंट होती रहेगी। जितनी बार ये आपकी कंडीशन सही चलेगी उतनी बार ये आपका बढ़ते जाएगा। जैसे आपका 50 से ऊपर हो गया तो आपका ब्रेक हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा ना। चलो अब हम आगे चलते हैं, इतना हमारा काम हो गया। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, अब इसके अंदर अपना काम स्टार्ट करूँगा ना। अब क्या काम स्टार्ट करूँगा मैं, कि सिंपली मुझे प्रिंट करवाना था ना, सी आउट मुझे करवाना था। अब वो क्या करवाना था मुझे, आई की वैल्यू, और मुझे न्यू लाइन में चले जाना है ना, एंड एल में, जो कि मैं चला गया। अब यहाँ से मैं एक कंडीशन चलाऊँगा, यानी कि इफ़ स्टेटमेंट चलाऊँगा। इफ़ यदि क्या होगा, आई क्या होगा, असाइन हो गया फिर इक्वल होगा एन के, है ना, तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा वो आगे जाने के बाद पता चलेगा ना। अभी हमारा कंपाइलर आगे ले जाएगा। अब उसके बाद क्या करेगा, सी आउट आएगा। अब यहाँ पर जो ऊपर में प्रिंट करवाना था हमें वो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। एटलीस्ट आएगा आपके पास कितना, अराइव ना, अराइव नंबर, आपके पास जो भी नंबर है वहाँ पर अराइव हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब देखो यहाँ पर हमारा काम हो गया इतना। अब सिंपली मैं इसको टर्मिनेट कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं गाइस लगाऊंगा ब्रेक। मैं चाहता हूँ यार बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं है ना, अब इससे ज़्यादा अब जाना नहीं है। मेरे पास इफ़ स्टेटमेंट के बाद आ रहा था, ये हमारा कंटिन्यू यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। गाइस इसको यहाँ पर मैं ना करके मैं सिंपली ब्रेक के बाद में करता हूँ मैं। तो गैस हमारा इतना काम हो गया एंड हमने यहाँ पर कुछ मिस कर दिया। एक और हमारे पास टर्मिनेट आएगा, टर्मिनेशन ये बेस ब्रैकेट आएगा, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया मैंने। अब मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसका कहाँ से ओपन था, कहाँ से क्लोज था इसका। फोर लूप के बाद आएगा एंड उसके बाद हमारे पास इफ स्टेटमेंट के बाद भी आएगा। ओके गाइस, इतना हमारा काम हो गया। एंड गेट सेज नाम का हमारे पास फंक्शन था जो ऑलरेडी है वहाँ पर। अब एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो आउटपुट है वो किस टाइप से आता है ना। तो गाइस अब यहाँ पर बता रहा है कि हमें यहाँ पर नंबर टाइप करना है ना, कहाँ तक नंबर आपको टाइप करना है। मैंने रखा 1 0 10 तक ना, यानी कि 10 तक चला, अब ब्रेक हो गया। ओके, अब मुझे ऐसा करना है कि 50 के बाद ना न्यू लाइन आ जाए ना, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैं न्यू लाइन के लिए END एंड L। अब एक बार मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ मैं दोबारा से। अब यहाँ पर बता रहा है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में कोई सा भी नंबर डाल दो ना। मैंने डाला 20, मैंने डाल दिया 30 है ना, तो 1 से लेकर 30 तक हमारा ये चलने लग गया। एटलीस्ट अराइव नंबर। आई होप गाइस कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने किस टाइप से ये इस टॉपिक को हमने कवर अप किया है। तो गाइस और हमारा अगला है कंटिन्यू स्टेटमेंट, जो हम किस टाइप से करेंगे आइए देखते हैं। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल यहीं से इसको रिमूव कर दे रहा ना। ओके, तो गाइस यहाँ से सिंपली मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ मैं, अभी हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारा इतना काम हो गया। अब मैं बात करूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट की ना, कंटिन्यू CONTINUE कंटिन्यू स्टेटमेंट की। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट का अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब वो गाइस कैसे चलेगा, हमारा बेसिक सिंटैक्स यहाँ पर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब आई मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो आई में चलाऊँगा I इक्वल टू 0, आई के अंदर 0 की वैल्यू हो गई। उसके बाद मैं क्या करूँगा, वाइल लूप चलाऊँगा। अब वाइल लूप के अंदर गाइस क्या रहेगा, एक हमारे पास कंडीशन रहेगी। अब कंडीशन कौन सी रहेगी,
कि आई क्या लेस देन है या फिर इक्वल है किसके, जितना मैं नंबर टाइप करना चाहता हूँ, यानी कि 10 तक। ओके, अब उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे प्रिंट करवा देना है, मुझे सी आउट मुझे करवा देना। अब सी आउट में मुझे क्या करवाना है गाइज, सी आउट में आपको जो भी एंटर करना है नंबर, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर। तो सिंपली मैंने यहाँ पर नंबर को एंटर करवा दिया है। ओके, एंड ई एन डी एंड एल से मैं न्यू लाइन पे चला जाता हूँ, जो कि यहाँ से मैं न्यू लाइन पे चला गया। ओके, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर सी इन की मुझे वैल्यू यहाँ पे डालनी है। वैल्यू मुझे क्या डालनी है, एन की वैल्यू डालनी है ना। तो सिंपली मैंने यहाँ पर कर दिया, एन की वैल्यू मैंने डाल दिया है। अब यदि मैं चलाता हूँ यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट का दोबारा से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एन की वैल्यू में चेक करूँगा ना। एन की वैल्यू यदि क्या होगा, लेस या फिर लेस देन है या फिर इक्वल है किसके, 0 के। गाइस ध्यान से देखना, यदि वो 0 के से ज़्यादा लेस देन या फिर इक्वल है जो मैंने टाइप किया है, तो हमारा कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू में ना, यानी कि जो मैं नीचे प्रिंट करवाऊंगा उसमें आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर मैंने करवा दिया सी आउट प्रिंट। क्या करवाया मैंने, सिंपली मैंने यहाँ पर डाल दिया नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर अपना अपना है, आप जो मर्जी यहाँ पर डाल सकते हो। एंड एल मैंने डाल दिया और हमारा काम खत्म हो गया। एंड इतना हमारा काम खत्म हो गया। अब उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है कंटिन्यू ना। उसके बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट था जो मैंने बताया था, कंटिन्यू स्टेटमेंट, और मैंने इसको क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। हमारा काम इतना कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस कि आपको समझ आ रहा होगा। अब यदि मैं इसको रन करवाता हूं मैं, तो हमारा क्या आएगा आउटपुट। तो गाइस यहाँ पे बता रहा है कि नंबर यहाँ पर टाइप करो। मैंने टाइप किया 10 यानी कि 12।